नमस्कार देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माँ काली का विकराल रूप जो राक्षस का वध करते हुए दर्शाएंगे। ये सारा प्रोसेस इस मिट्टी के माध्यम से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये सेटअप तैयार करना पड़ेगा। वो सेटअप जो बेस होता है, बेस बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड और कील के माध्यम से ये बेस तैयार किए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और राक्षस को बॉडी का अलग अलग पार्ट इस तरह से बना के उसको जोड़ेंगे और अच्छी तरह से जोड़ने के बाद ही आप इसके प्रोसेस को बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका पोजीशन राक्षस का कहाँ पर होनी चाहिए, वो बहुत ही ध्यान से रखकर बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। उसके लिए जैसे कि माँ काली का पैर का पोजीशन मैंने इस तरह से दर्शाया है ताकि वो युद्ध करते हुए उसको वध कर रहे हैं। तो माँ काली का भी एनाटॉमिक बनाने के लिए आपको उसकी बॉडी का अलग अलग पार्ट, पैर, हाथ और धड़ को अलग करके उसको ऐड करना पड़ेगा। मिट्टी थोड़ी हार्ड होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकता है और तुरंत इसको बना सकते हैं। अगर काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी होगी, नरम, तो उसको आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये हार्ड होने पर ही अच्छा से काम होता है ताकि जल्दी से जल्दी स्टेबल हो सके। इस तरह से माँ काली का मूर्ति का जो हमने मॉडल तैयार करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही अद्भुत है और क्रिएटिव। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत से ज़्यादा लाइक भी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसके साथ अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो आगे की प्रोसेस के बारे में ये बताएंगे दोस्तों कि माँ काली के पैर का जो प्रोसेस है, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी से। उसके लिए आपको पैर की जो उंगलियां हैं, उसके नी हैं, उस चीज़ को दर्शाना पड़ेगा, तब की ये खूबसूरती होगी। क्योंकि माँ काली का बॉडी का जो एनाटॉमिक है अक्सर निवस्त अवस्था में ही दर्शाया गया है। अब उसको कपड़े देकर भी कर सकते हैं, लेकिन विकराल रूप निवस्त अवस्था में भी देकर दर्शा सकते हैं। इसमें कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैंने गीली कपड़ा को, कॉटन कपड़ा जो होता है, उसको गीली मिट्टी में भिगो के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड करके तैयार किया है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऐसा करने से एक रियलिस्टिक टेक्सचर देखने को मिलता है। और उसी तरह से राक्षस का भी कपड़ा पहनाने के लिए वो ही प्रयास किया है। पिछली वीडियो में भी मैंने माँ दुर्गा का जो मॉडल तैयार किया था, उसी तरीके से कपड़े का इस्तेमाल किया था। उसके बाद माँ काली का जो आभूषण होता है, वो हाथ, कटा हुआ हाथ और खोपड़ी इस तरह का होता है। तो बहुत सारे हाथ बनाना पड़ेगा और बहुत सारे हाथ बनाने के बाद थोड़ा सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और जब हो जाता है तो सुई और धाई के माध्यम से इस तरह से प्रो के आपको ऐसे तैयार करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से हो जाए, ताकि कमर में बांधने में सुविधा हो। उसको कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद तब तक मैं माँ काली का फेस ऐड करूँगा और अच्छी तरह से स्मूथली उसको दर्शाएंगे। माँ काली का फेस अच्छी तरह से लगाना होगा और उसके बाद बाल बनाने का प्रयास करेंगे। बाल बनाने के लिए मिट्टी से एक लहराता हुआ जिस पोजीशन में आ रहे होते हैं, उसको विपरीत पोजीशन में होना चाहिए। बाल का जो बहाव होता है उड़ने का, वो बहुत अवश्य होता है, वो आपको करना पड़ेगा।
बाल के भाव के लिए बहुत ही टेक्सचर होनी चाहिए। अच्छी तरह से करने के बाद ही आप टूल के माध्यम से बाल में जो लाइनिंग होती है वो दर्शाना पड़ेगा। मैंने माँ काली का आभूषण बनाया था, हाथों का कटा हुआ कमरबंद, तो वो इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद आप इसको खोल भी सकते हैं जब भी आप कलर करना होगा, तो उसको इसी तरह से डिजाइन किया है। अब माँ काली का जो गले का जो मुंड होता है, खोपड़ी, उसको बहुत सारा बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से दिखने में और भी बिखरा लगे। तो मैंने बहुत सारा खोपड़ी बनाया है और उसको पतला सा केबल के माध्यम से उसको अंदर इंटर करके अटैच किया है। बहुत सारा अच्छी तरह से करने के बाद एक अच्छा सा मुंड माला तैयार होगा। इस तरह से मुंड माला तैयार होने के बाद अब इसको लगाने का ऐसा प्रयास होता है, लेकिन अभी इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि और भी सारा काम बाकी है, क्योंकि दिक्कत होगा आपको, तो इसको बाद में लगा सकते हैं। अब मैं माँ काली के हाथों में कटा हुआ शेर जो राक्षस का होता है वो अटैच करेंगे ताकि वो मजबूती बना रहे, और उसको लगाने के बाद माँ काली का हाथ और राक्षस का हाथ उस पर काम करेंगे। हाथ बनाने के लिए उंगली भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उंगली नहीं दिया है ताकि उंगली देने पर टूटने का ही संभावना होता है। हालांकि रियलिस्टिक लगता है, लेकिन इस तरह से भी आप करके मजबूती दे सकते हैं। तो वही मैंने काम किया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा फिनिशिंग देना चाहते हैं, मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी, अच्छी से मिक्सिंग होगी, आप मूर्ति बनाने में उतना ही अच्छा मज़ा आएगा। अब खोपड़ी मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने छोटे छोटे खोपड़ी बनाया था। एक बड़ी सी खोपड़ी जो माँ काली के हाथों में दर्शाने का प्रयास करूँगा मैं। और जब खोपड़ी इस तरह से बन जाती है तो आप उसको अच्छी तरह से ब्रश के माध्यम से स्मूथ कर देंगे ताकि ये इसकी जो बरखावर है वो स्मूथली हो जाए, और इसको अच्छी तरह से अटैच कर देंगे। आप इसको क्रिएटिव कर सकते हैं कि इसमें हाथ से उबलता हुआ आँख का ज्वाला निकल रहा है खोपड़ी से, वो मैंने प्रयास कर रहा हूँ बनाने का। अब सभी हाथों में चूड़ी का जो रूप होता है वो दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। चूड़ी इस तरह से दर्शाएंगे और पैर में, तो मिट्टी का इस तरह से करने के बाद ही आप इस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा प्रोसेस आपको पसंद आ रहा होगा। मैंने वेस्ट कपड़े जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया था माँ काली का वस्त्र बनाने में। उसी तरह से वेस्ट पेपर का इस्तेमाल मैंने माँ काली का अस्त्र शस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। उसके लिए आपको इस तरह से अच्छी तरह से कटिंग करके लाइनिंग देना होगा, तब उसके बाद एक सीधा और स्मूथली और सही डायरेक्शन में त्रिशूल बने पाएगा। उसको सीजर के माध्यम से कटिंग करके निकाल लेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद मैक्सो पॉन्ड के माध्यम से इसको एक लंबा सा मजबूत केबल के माध्यम से इसको चिपकाएंगे। इसको चिपक जाने के बाद इसको आप मिट्टी का लेप से इसको कलर कर देंगे ताकि उसको मिट्टी का रियलिस्टिक कलर दिखने लगे। मैंने माँ काली का जो आभूषण है, एक हार्ड पेपर होनी चाहिए ताकि वो लिबे नहीं, कमज़ोर नहीं हो, तो वो आप कर सकते हैं। मिट्टी से भी बना सकते हैं तो थोड़ा हैवी होता है, छोटी मिट्टी में वो हैवी होता है, डैमेज होने का चांसेस बन जाता है। तो जैसे कि कंप्लीट होने के बाद ही आप माँ काली का कटा हुआ हाथ का राक्षसों का वो मुंडमाला वो ऐसे अटैच करके पहनाएंगे। अब मुंडमाला
जो खोपड़ी का है इस तरह से अटैच करके लगाएंगे। अब इसको असेंबल डिसेंबल भी कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया ताकि कलर करने में आपको सुविधा हो सकती है। अब सारे आभूषण को इस तरह से अटैच कर देंगे और देखने में आपको अद्भुत लगेगा। इसके बाद इन सब चीज़ों में काम करने के बाद एक और सा काम मैंने ऐड करने का प्रयास किया है, वो खोपड़ी बनाएंगे। एक और बड़ा सा खोपड़ी, वो खोपड़ी इसमें अटैच करने के लिए मैंने बनाएंगे, उसमें मिट्टी से बनाने का ही प्रयास करेंगे और एल्युमिनियम का जो पेपर होता है उसको उसके अंदर डालें ताकि जितना से ज़्यादा हौला हो सके, क्योंकि वो त्रिशूल के ऊपर अटैच करना है ताकि और भी विकराल लग सके। माँ काली का जो विकराल गुस्सा का जो रूप है वो दर्शाने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि माँ काली का बनाने का ही नया रूप आपके सामने लाया हूँ, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्तों देवी सज्जनों हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका सुझाव इस वीडियो पर है कुछ भी और कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अद्भुत कला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।